रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये हर चीज बिना टेस्टिंग के ही हमें चेक पे जा रहे हैं। जो चीज बिना टेस्टिंग के बिना टेस्टिंग के है ना। अभी बस ये बता रहे हैं कि भाई टेस्टिंग हम कर रहे हैं, अभी टेस्टिंग स्टेज पे है, आप लोग यूज करो, अपने वाहन खराब कर लो और घर बैठो। वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, लोग इंजन खोल खोल के दिखा रहे हैं। देखिए हमारे पिस्टन पे जंग आ गया, कोई दिखा रहा है। हमारे ऊपर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। 100 गाड़ियां ले लो, 1000 गाड़ियां ले लो, उन पे टेस्टिंग करो। जेब का भार कम तो नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ, बढ़ गया और बढ़। हमारे हिंदुस्तान में 80% लोग जिंदगी में एक बार गाड़ी खरीदते हैं और बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं। तो अब तो 2 किलोमीटर जाना हो ना गाड़ी में, वो भी डर लगता है रास्ते में बंद होगी। हमारी जैसी एज में कहाँ हम धक्के लगवाते फिरेंगे। सही तो नहीं कह रहे हैं गडकरी जी कि आपके अंदर भ्रामक की स्थिति फैलाई जा रही है। डर आनी ना वो है। आपकी थ्योरी अलग कह रही है, गडकरी जी की थ्योरी कुछ अलग कह रही है। उनकी थ्योरी तो उनके बेटे के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। एक बताओ गडकरी क्यों बोल रहे हैं और क्यों मंत्री क्यों नहीं बोल कर रहे हैं? ये इनको मुद्दा चाहिए कि बस ऐसा मुद्दा आ जाए हमारे पास कि हम किससे अपने ग्रोथ करें और हम अपनी वाहवाही लूटें। अगर सरकार कुछ नया कर रही है, सब हमारे तो बच्चे भरे हैं, अपनी गाड़ियों पे करें ना एक्सपेरिमेंट। अभी तक बच्चा क्या पे हमारे पास? तुम तो एथनॉल खेलोगे, कुछ समय के बाद चले जाओगे, बोलो हो गया खिलौना हमारा E20 हो गया सक्सेसफुल। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और एक मुख्य मुद्दे को लेकर के, कौन सा मुद्दा जो हर जगह देश भर में हर जगह चल रहा है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपको वो तमाम वीडियोस दिख जाएंगी जो सर्कुलेट हो रही हैं E20 को लेकर के, यानी कि 20% एथेनॉल को लेकर के जो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, उसका मिश्रण हो रहा है। वो मिश्रित फ्यूल जो इस समय टेंशन मीटर आम जनता का बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन, पूरा ऑपोजिशन इस समय हल्ला बोल स्थिति में है। E20 को लेकर के साफ तौर पर कह रहा है, खास करके जब हम दिल्ली में खड़े हैं तो मुख्य विपक्षी चेहरा केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि 30 करोड़ गाड़ियां इस समय अधर में है कि क्या कुछ होगा। माइलेज की भी चिंता है, उसके साथ साथ इंजन की भी फिक्र है और टेंशन मीटर हाई हो रहा है, क्योंकि जो चला रहे हैं गाड़ियां वो इस स्थिति में आ गए हैं कि भाई ये जो एथेनॉल मिक्स हो रहा है, ये कंपैटिबिलिटी है इंजन की उसके साथ या नहीं। क्योंकि अप्रैल 2023 के बाद ये कहा गया कि जो गाड़ियां अप्रैल 2023 के बाद है वो E20 के लिए काफ़ी कंपैटिबल है, अगर हम तथ्य के हिसाब से जाएं। पर उससे पहले की जो गाड़ियां हैं, जो 2020 में बनी, 2021 में बनी, 2022 में बनी या उससे पहले बनी, उनका क्या स्थिति क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल ने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या की है, 29 प्राइवेट कंपनियों को पत्र लिखा है, यानी कि गाड़ी निर्माताओं को पत्र लिखा है। और उस पत्र में क्या कुछ है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। या तो आप जो गाड़ी निर्माता हैं ये जिम्मेदारी ले और ये कहे कि जो भी कंपनसेशन की चीजें होंगी, अगर ऐसा होता है, इथेनॉल के कारण ऐसा होता है, तो वो जो ऑनर है उस पर ये हर्जाना ना आए, वो गाड़ी निर्माता इसकी जिम्मेदारी ले। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चारों तरफ से ये कंट्रोवर्सी तो हाई हो ही गई है। उसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा मामूली जो है माइलेज में फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये देश हित में है। जो क्रूड ऑयल हम 88.6% क्रूड ऑयल जो हम बाहर से आयात करते हैं, अब वो दबाव नहीं रहेगा। इथेनॉल के बाद स्थिति सुधरेगी। पर जब जो गाड़ी चला रहे हैं, जो वाहन चला रहे हैं, 30 करोड़ गाड़ियों का हवाला केजरीवाल ने दिया है, उन करोड़ों गाड़ियों के
जो ऑनर्स हैं उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास हैं चर्चा करने के लिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या दिमाग में चल रहा है E20 को लेकर? सबसे पहले तो नितिन गडकरी जी ने बोला था कि जब ये इथेनॉल हम मिक्स करेंगे तो पेट्रोल का प्राइस 15 रुपए पे हम ले आएंगे। जिस बात से वो मुकर गए, 100% मुकर गए हैं। मुकर गए? हाँ, आप पुरानी आप अपने चैनल पे वीडियो खोल के देखिए, उसमें उन्होंने बोला है कि 15 रुपए पे हम ले आएंगे। और जबकि अभी पेट्रोल का रेट चल रहा है दिल्ली में 102 रुपये, 102 103 के आसपास चल रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं ना, 30% एवरेज कम हो रही है उससे। इथेनॉल मिक्स करने के बाद गाड़ी की एवरेज 30% कम हो रही है। तो 30% कम हो रही है तो इसका मतलब 40 रुपये हमारा पेट्रोल में और बढ़ गया। जितनी की एवरेज हमारी गाड़ी देती थी, अगर मान लो 17 देती थी, अब हमारी 11 या 12 देगी, तो हमारे लिए तो 40 रुपये और बढ़ गए ना। एक लीटर में 40 रुपए हमारा और बढ़ गया। पेट्रोल की मात्रा कम है, एथेनॉल बढ़ गया है, उसके बाद भी प्राइस कम नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेकर के भी चिंता है। एक तो वो है। दूसरा, ये गन्ने वगैरह से कर रहे हैं तो इससे किसानों को क्या फायदा हो रहा है? किसानों का MSP वगैरह इन्होंने कुछ किया? अगर किया तो बताएं क्या किया, उनको क्या दे रहे हैं ये? और दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें जो पता चला है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 1000 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो अगर 1000 लीटर 1 लीटर बनाने में वेस्ट हो रहा है तो कितना पानी वेस्ट होगा? तो कल को ये पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी हिंदुस्तान में, तो उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? ये तो आज सरकार है, कल को चली जाएगी, ये तो चलते बनेंगे अपना, आम जनता तो मरेगी। प्रदूषण से आप बचेंगे, प्रदूषण फ्री की बातें भी। उस दिन एक वीडियो आया था जहाँ पे ये इथेनॉल बन रहा है, उसके आसपास के एरिया में अब जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसके पत्ते को आप हाथ लगाओ तो काले हो रहे थे। वहाँ पे पोल्यूशन इतना है तो बाकी गाड़ियों में क्या हाल हो रहा होगा? जहाँ इथेनॉल बन रहा है उस एरिया में जाना भी मना कर रखा है कि किसी को रिपोर्टर कोई स्पेशली घुस गया था, उस रिपोर्टर। आप उसकी भी पारदर्शिता चाहते हैं? हम उसकी कहाँ बन रहा है, कैसे बनना, वो पूरी हमें वीडियो चाहिए कि कहाँ बन रहा है इस एरिया, पूरा चाहिए हमें। मुद्दे पर आपके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, उन्होंने 29 प्राइवेट कंपनियों को लेटर लिखा है और उसमें जिम्मेदारी की बात कही गई है। उन्होंने 3 लोगों से जिम्मेदारी की बात कही कि भाई या तो सरकार दे, या गाड़ी निर्माता दे, और या फिर इंश्योरेंस जो हम क्लेम करेंगे वहां से कुछ आए। कम से कम वो जो व्हीकल चला रहा है, जो उसके ऊपर ये सारी, मालिक के ऊपर सारी चीजें नहीं। आप क्या मानते हैं, ये जो 29 कंपनियों को पत्र लिखा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है विपक्ष के द्वारा? कल केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल में वो लिखा होता है कि गाड़ी किस उस पे चलेगी, कौन से फ्यूल पे चलेगी। उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। और कंपनियों ने कल जब अपने अमित शाह जी के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-5 कंपनियों के थे, तो उसमें उन्होंने बोला जी ये सब चलेंगी। जब आप उसमें लिख रहे हो तो अगर गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो कंपनी अपना न्यूज़पेपर में निकलवा दे कि अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होती है हम फ्री में करके देंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है हम फ्री में करके देंगे। अगर इथेनॉल की, अगर हम सर्विस सेंटर में, मारुति के सर्विस सेंटर में जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका पंप खराब हो गया इथेनॉल की वजह से, वो बोलते हैं कि चेंज करना पड़ेगा। 15 साल में पंप खराब नहीं होते वैसे, अगर आप पेट्रोल पे चला रहे हो तो। और ये हर चीज़ बिना टेस्टिंग के ही हमें चेपे जा रहे हैं। जो चीज़ बिना टेस्टिंग के ना, अभी भी कह रहे हैं ये मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि ये बिना टेस्टिंग के अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, अभी पीछे भी कौन सा टेस्ट हो गया? कोरोना की दवाई भी बिना टेस्टिंग के हमें लगा दी गई थी। आप बताओ ना, 12 साल में दवाई तैयार होती है, कोई भी मेडिसिन आती है 12 साल के अंदर, 12 साल के। चैलेंज दे रहे ना कि आप प्रमाण करिए, आप अपना वाहन, जब हम मर जाएंगे उसके बाद प्रमाण देंगे। कोरोना का इंजेक्शन तो लगा दिया, कल को हमें क्लॉटिंग हो जाए, मर जाएंगे, हम कहाँ प्रमाण देते फिरेंगे? आप बताओ। तो गाड़ी का तो दे ही दीजिए। कहाँ गाड़ी का दे? अब तो आप गडकरी जी के सामने अब तो 2 किलोमीटर जाना हो ना गाड़ी में, वो भी डर लगता है रास्ते में बंद होगी। हमारी जैसी एज में कहाँ हम धक्के लगवाते फिरेंगे? आप कह रहे हैं धक्का मारने वाली स्थिति गाड़ी में आ गई है? आ जाएगी। लगाया एक आध बार या नहीं? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मतलब कि थोड़ा पहले था, पहले 2% था या कुछ था, अभी बढ़ाया इन्होंने। अभी थोड़े टाइम में पता चलेगी प्रॉब्लम। मगर हमें तो डर लग रहा है कि अब गाड़ी ले जाना भी सड़क पे बेकार ही है। पहले इन्होंने लाइफ कम कर दी थी। अच्छा, ले जाने से पहले ही सोच रहे हैं? बीच में बंद होगी तो क्या करोगे? गन्ने के रस से चलाओगे तो यही हाल होना है। गन्ने के रस से चलाएंगे तो यही हाल और क्या? तो आपको नहीं लगता कि जो आयात हो रहा है क्रूड ऑयल बाहर से? आप एक बात बताओ, नेहरू जी की हर चीज नेहरू जी से कंपेयर करते हैं। नेहरू जी के टाइम में तो गन्ने के रस वाला हमें तेल नहीं मिला कभी।
तब तो प्योर पेट्रोल मिलता था, अब ये गन्ने के रस वाला कहाँ से आ गया है? एक्सपेरिमेंट निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर सरकार कुछ नया कर रही है, सब हमारे तो पे चेप रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे करे ना एक्सपेरिमेंट। अभी तक एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपनी गाड़ी का ही तो हवाला दिया कि बढ़िया चल रही है मेरी कुछ नहीं हुआ। ये तो थोड़े दिन में एरोप्लेन में भी डाल देंगे, पता चलेगा अगले दिन। बाप रे बाप। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो वो गडकरी जी इसकी पैरवी कर रहे हैं उस पर भी मैं आऊँगा। पहले मैं 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रख दूं। बिल्कुल, आप अपना पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं अध्यक्ष हूं दिल्ली पर्यावरण मित्र परिषद का। अच्छा। हम पौधारोपण अभियान चलाते हैं अपनी संस्था के द्वारा, पार्कों में, स्कूलों में, और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे लगाते हैं लोगों द्वारा। लेकर के तो आप बहुत सीरियस हैं। जी जी जी। और अच्छी लेकिन अब ये जो मुद्दा है ना, एथेनॉल मिलाना, ये पोल्यूशन से को कम करने के लिए नहीं लेके आई सरकार। इसका मेन एजेंडा ये है कि देखिए, इन्होंने कहा था हम एथेनॉल मिला के पेट्रोल में और कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। बहाना क्या लगाया था कि इससे पोल्यूशन कम होगा। हाँ। लेकिन वो पोल्यूशन एजेंडा पीछे रह गया। एजेंडा रहेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या? क्योंकि जो नितिन गडकरी जी हैं, उनके बेटे की कंपनी है जो एथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है। हाँ जी। ठीक है। वो एथेनॉल उन्हीं की कंपनी का सारा जा रहा है पूरे देश भर में। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने शुरू में कहा था कि हम एथेनॉल मिक्स करेंगे तो हम रेट घटाएंगे पेट्रोल के। रेट तो घटाए नहीं। रेट तो कंज्यूमर को जो इंटरनेशनल रेट है मार्केट के, उससे भी ज़्यादा में इंडिया में पेट्रोल के रेट लोगों को देने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जेब का भार कम तो नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। तो फिर फायदा क्या हुआ इसको लाने का? इसको लाने का मकसद सिर्फ उनको प्रॉफिट पहुंचाना, उनके बेटे की कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाना। ये एक नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। ये मानते हैं? जी हाँ, क्लियर मानते। दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने कहा भाई उससे जो है ना, गन्ने के रस को इसमें मिक्स किया जाएगा। मुख्य रूप से गन्ना और मक्का दोनों। उससे किसानों को हम फायदा पहुंचाएंगे। बताओ इन्होंने क्या किसानों को फायदा पहुंचाया? किसानों को कोई सब्सिडी दी? किसानों का कुछ MSP बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। कुछ नहीं बढ़ाया। पर कोई चीज ली जा रही है उनके लिए कोई फायदा नहीं है। जिनसे ली जा रही है उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हो रहा। जो गाड़ी यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको कोई, या तो उनके पेट्रोल के रेट कम होते तो उन्हें फायदा होता। ठीक है। और इससे और किसी तरह के कोई भी फायदे नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से भी फिलहाल कोई फायदा इससे नजर नहीं आता। यदि इन्हें पर्यावरण का ही ध्यान रखना है, तो जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी तरफ क्यों ना बढ़े ये आगे। एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करें। जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं उनको सस्ता करें, उनके रेट कम करें, लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। वो इंटरेस्टेड है। कोई भी चीज अगर ग्राउंड पर उतारी जा रही है तो पहले उसके रेट कम करें, ताकि जनता के बीच में एक आकर्षण का केंद्र भी बने। भाई हमको इसको फॉलो करना, को हमें लुभाना है किसी चीज के लिए, तो हमें रेट कम करने पड़ेंगे ना। हम रेट कम करेंगे तो ही तो लोग उसे खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या पता इलेक्ट्रिक वाहनों को कब खरीदेंगे लोग? इलेक्ट्रिक गाड़ियां कब खरीदेंगे? जब रेट कम करेगी सरकार। ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक वाहन एक बार शुरू हो गए तो फिर ना आपके CNG की जरूरत, ना आपके पेट्रोल पे चलने वाले वाहनों की जरूरत। पोल्यूशन कम हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है। आपने यहाँ पर मुद्दा ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बात कही है। माइलेज की भी बात कही आपने कि भाई हमारे माइलेज पर क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा आपने किसानों की बात कही। आपने दाम की भी बात कही कि दाम कम होना चाहिए। एक मुद्दा यहाँ पर जो मिलाते हैं, एक पॉइंट और मैं रख दूं, एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाते हैं, इससे माइलेज तो घटता ही घटता है गाड़ियों की। इसके अलावा गाड़ी का जो फ्यूल टैंक होता है उसमें भी जंग लगने का डर रहता है एथेनॉल के मिलाने से। डर आपके अंदर क्यों आ रहा है? ये सही तो नहीं कह रहे हैं गडकरी जी कि आपके अंदर भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है। डर आ नहीं रहा, वो है डर का कारण क्या है कि जो इथेनॉल है ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें से नमी को खींच लेता है, सोख लेता है। और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और पानी ज़्यादा होने से वो पानी कहाँ नुकसान करेगा? पानी कहीं भी स्टोर होगा तो वो नुकसान देगा। वो पेट्रोल टैंक में स्टोर होगा तो नुकसान देगा। मतलब आप मानते लोहे की चीज में कहीं भी आप एक ड्रम में ही, लोहे के ड्रम में पानी को रख दो आप, 4 महीने तक मान लो रखा रहे तो चलेगा वो?
आप जंग लग जाएगा। देखिए, आपकी थ्योरी अलग कह रही है, गडकरी जी की थ्योरी कुछ अब अलग उनकी कह थ्योरी रही है। उनकी थ्योरी तो उनके बेटे के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। एक बताओ, गडकरी क्यों बोल रहे हैं और क्यों मंत्री क्यों नहीं बोल रहे? कोई भी आपको क्या लगता है किसको बोलना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। वो नहीं, अब तो वो शिक्षा हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर लगा हैं। चेंज कर नहीं, दिया। धर्मेंद्र प्रधान खड़े-खड़े। पहले थे ना, अब तो वो शिक्षा हमारे देश मंत्री की हैं। जनता खड़े खड़े चेंज कर सकती है। सुन लीजिए, कोई सुन इशू लीजिए। नहीं है, हाँ। तो वो क्यों नहीं बोल रहे? हाँ। वो तो इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे। आप हरदीप मान पुरी रहे जी कि पेट्रोलियम मंत्री को बोलना चाहिए इस पर, बिल्कुल बोलना चाहिए। परिवहन मंत्री को नहीं बोलना चाहिए। दोनों बोले, लेकिन वो भी तो बोले वो भी बोले कि इसमें नुकसान है, फायदा है, क्या है। हरदीप पुरी जी ने बोला तो है कि थोड़ा फर्क पड़ेगा माइलेज पर, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। देखो, थोड़ा पड़ेगा ये उन्होंने कह दिया, लेकिन इसका क्या मेजरमेंट उन्होंने लिया कि थोड़ा पड़ेगा कि ज्यादा पड़ेगा? हम तो कह रहे हैं ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ। तो पेट्रोल मिनिस्टर के पास ऐसी कौन सी थ्योरी है या कहाँ से वो साइंस लेके आए ये नापने का कि थोड़ा फर्क पड़ेगा? ठीक। हम तो कह रहे हैं ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। हाँ। चलिए, अच्छा, एक मुद्दा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 30 करोड़ गाड़ियों का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई इतना फर्क पड़ेगा, केजरीवाल ने जिस तरह से कहा, इससे पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये बताइए आपने किस गाड़ी पर ट्राई किया, किस गाड़ी पर एक्सपेरिमेंट किया, किस में E20 चल सकता है, किस में नहीं चल सकता, ये तमाम बातें भी हुई। तो आपको लगता है कि ये केवल ऑपोजिशन जैसा बयान है या फिर वाकई आम जनता के लिए भी विपक्ष इस समय काम कर रहा है, खुलकर बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष आम जनता के लिए समय समय पे मुद्दे उठा रहा है, लगातार उठा रहा है। इस मुद्दे पे भी केजरीवाल जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात उन्होंने उठाई है, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी जो पहले जो गाड़ियां बनी हैं, वो एथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल पर संचालित करने के लायक नहीं है। तो उनमें तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। और अब जो या तो जो नई गाड़ियां आएंगी, ऑप्शन चाहिए, विकल्प चाहिए पेट्रोल पंप पर, क्या बिल्कुल ऑप्शन होना चाहिए भाई। यदि गवर्नमेंट इसको देना ही चाहती है, भाई हम तो एथेनॉल देंगे, लेकिन वो ऑप्शन रखे कि जो 100% प्योर पेट्रोल डलवाना चाहता है, जो कंज्यूमर, वो प्योर डलवाए। जो एथेनॉल मिक्स करके डलवाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। तब पता चलेगा ना, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि लोग इसके विरोध में हैं या इसके समर्थन में हैं। चलिए, जिन्हें अपनी गाड़ी का मान लो इंजन बिठवाना है, भट्टा बिठवाना है, नुकसान करवाना है, तो वो तो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे जैसा मर्जी डाल दो। अच्छा, ऐसे लोग मानते हैं कि है? बहुत ऐसे लोग भी बहुत मिल सकते हैं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण अभी क्या है, ज्यादातर लोगों को तो जानकारी नहीं है ना इसकी। देखिए, सरकार में बैठे जानकारी नहीं तमाम मंत्री अलग अलग बातें कह रही है। एक बात और आई कि भाई आपका पिकअप हाई होगा, पिकअप अच्छा मिलेगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? पिकअप अच्छा कहाँ मिल रहा है? इससे तो पिकअप अच्छा, देखो पिकअप तो पेट्रोल से ही अच्छा मिलता है। पिकअप तो पेट्रोल से ही अच्छा मिलता है। इससे पिकअप अच्छा नहीं मिलता। पेट्रोल की जो गाड़ी होती है उसमें उसकी पावर अलग ही होती है। चलिए, आपके पास आते हैं बाद में, और भी लोग हैं जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या मेरा होगा? नाम प्रेमनाथ भाटिया है। प्रेमनाथ भाटिया, चलिए प्रेम से ही बताइए E20 के मुद्दे मुझे पर। राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। हाँ। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हूँ। हाँ। मैं ये चाहता हूँ E20 ये जो इन्होंने एथेनॉल मिलाया है, जी। ये पूरी टेस्टिंग के बाद मिलाया जाए, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट ये है, पेट्रोल पंप के ऊपर ऑप्शन दोनों होने चाहिए, जिसे E20 वाला डलवाना है और या जिसे प्योर डलवाना है, रेट ऑफ डिफरेंस कर दो। 1 रुपये का है या 100 रुपये का है, तो वो उसे दे दो और वो उसे क्लियर कर दो, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब जैसे जाइए, मुझे अपनी गाड़ी, जैसे और लोगों ने कहा इससे गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है, मुझे अपनी लाइफ बढ़ानी है तो मैं प्योर पेट्रोल डलवा लूंगा, 100 रुपये खर्च कर लूंगा। केजरीवाल ने बोला कि E0 भी होना चाहिए, E10 भी होना चाहिए, E20 भी होना चाहिए। किसी ने क्या कहा मैं नहीं जानता, किसी ने क्या कहा। तो लेते होंगे कि भाई क्या खबर चल रही है, ऑपोजिशन क्या कर रहा है, सरकार फिर मैंने क्या? आपको पहले कहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के यस या नो में नहीं हूँ। मतलब आप मैं कह रहे हैं कि पॉलिटिकल किसी के बयान की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पर्सनल बात अपने करूंगा। पर्सनल है, उसमें 0% भी होना चाहिए और 20 वाला भी होना चाहिए। आप 4 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर
टू व्हीलर नहीं चलाते? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 80 प्लस हो गया हूँ, टू व्हीलर नहीं चला मैं पिछले 10 साल से छोड़ा है। तो बताइए 4 पहिया में दिक्कत आई है या कोई नहीं? मेरी एक्चुअली 2 साल पुराने हैं, अभी 2 साल पहले गाड़ी ली या नहीं? अभी नहीं नहीं ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले जो गाड़ी थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। मुझे कोई 4 व्हीलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेगुलर चलाता हूँ। अभी कुछ खास ऐसा आपने तो देखा नहीं, कोई कहीं फील नहीं पर किया आप मैंने। चाहते हैं कि विकल्प होना वो चाहिए? विकल्प होना चाहिए। यदि एक डाउट हुआ कि भाई एथेनॉल से गाड़ी की लाइफ कम होती है तो आप प्योर पेट्रोल दे दो, जिसको चाहिए वो खरीदेगा। बाजार के अंदर वो दूसरी चीज। बाजार के अंदर 100 रुपए की शर्ट भी है और 1000 रुपए की भी है, जैसा जिसको ग्राहक होता है उसको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट, ऐसे इसको भी कर दो। चलिए बहुत धन्यवाद, उनका बड़ा न्यूट्रल तमाम चीजें। विकल्प होना चाहिए, विकल्प अभी है, मगर वो पेट्रोल जो है 170 रुपये 170 रुपये लीटर मिल रहा है वो वाला पेट्रोल। वो कह रहे हैं कि जो प्योर पेट्रोल है वो प्योर पेट्रोल 170 रुपए किलो, सॉरी 170 रुपए लीटर मिल रहा है। और ये भी मुद्दा है। आप बताइए, आप कहाँ से चर्चा, यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, आपकी थ्योरी क्या है? देखिए, मैं विकासपुरी वेलफेयर काउंसिल का अध्यक्ष हूँ। ठीक है। और यहाँ आप विकासपुरी में आपका स्वागत है। ये जो नया मुद्दा आया है E20 का, मेरे हिसाब से प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। इतने अच्छी हमारे पास साइंस है, प्रॉपर रिसर्च होने के बाद लॉन्च करना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर ही वो जो टेस्टिंग हो रही है वो आम जनता पे हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं कि टेस्टिंग आप लोगों पर? हाँ, वो तो पार्लियामेंट में कहा उन्होंने कि दिस इज द टेस्टिंग स्टेज। पार्लियामेंट में कहा गया है कि दिस इज ए टेस्टिंग स्टेज, और हमारे ऊपर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। 100 गाड़ियां ले लो, 1000 गाड़ियां ले लो, उन पे टेस्टिंग करो, उसके बाद अगर कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है तो हम मान्य है, हमारे लिए भी मान्य है। आपने तो ये भी सुना होगा कि जब सरकार ये कह रही है कि हमने पूरी तरह से ढंग से चेकआउट करके इन तमाम चीजों को अमल में लाया। नहीं, मैंने तो ये सुना है जी, पार्लियामेंट में बताया गया है कि ये अभी टेस्टिंग स्टेज है। आपका डाउट वहाँ बढ़ जाता है? डाउट नहीं है, वो तो जब गवर्नमेंट बता रही है कि हमने टेस्टिंग स्टेज पे है तो टेस्टिंग स्टेज है ये। अच्छा, 2-3 चीजें क्या महत्वपूर्ण आप इस मुद्दे पर मानते हैं जो आप कहना चाहते हैं? क्योंकि सरकार ने ये भी कहा कि जो क्रूड ऑयल हम 88.6% लगभग वो हम बाहर से आयात करते हैं, तो अब देश में उसका भी दबाव कम है। जो हम बाहर विदेशी मुद्रा के हिसाब से तमाम चीजें करते थे, अब वो भी दबाव कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट हमें मिलता है तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि प्रॉपर टेस्टिंग हो, प्रॉपर रिसर्च हो, उसके बाद हमारे पास थोपा जाए। आप मानते हैं कि वो अगर कम हो रहा है तो वो तो अच्छी बात है नहीं, बट बिल्कुल। देखिए, पेट्रोल अगर हम डिपेंडेंट हैं बाहर के देशों पे, अगर हमारे पास कोई विकल्प निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विकल्प ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 80% लोग ज़िंदगी में एक बार गाड़ी खरीदते हैं और बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं। ये मुद्दा है जी। मेरा ख्याल से मेरे जैसा आदमी भी जो है एक बार गाड़ी खरीदता है तो वो 15 साल बाद भी जो कह रहे थे ख़त्म हो जाएगी, उसमें भी बड़ा दुख लगा था। मेहनत से एक गाड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी 15 साल में भी इतनी चलती है कि हमारी कुछ बिगड़ता नहीं है उसका, हम वो भी नहीं चाहते। और गाड़ी लंबी चलती है, बहुत मुश्किल से इंसान गाड़ी लेता है, तो उसमें हम सेफ रहें, अच्छा पेट्रोल डालें और वो पेट्रोल पंपों पे विकल्प दो, दोनों विकल्प दो, E20 का भी दो और ऑर्डिनरी पेट्रोल भी दो। ठीक है, ये मुद्दा है कि उन्होंने कहा कि टेस्टिंग हम पर हो रही है। जो उनकी बातें निकल करके सामने आ रही है कि संसद में अगर वो कुछ सुनते हैं तो उस चीज़ की वो महत्वता मानते हैं कि ये फिर क्या है। अगर ऐसा नहीं कहा जा रहा है तो ये बयान निकल करके क्यों सामने आ रहे हैं? दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑप्शन होगा तो ये जनता के लिए बेहतर है। तीसरी चीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट हमारे यहाँ तैयार होता है तो इससे अच्छी क्या बात है। पर मुद्दा ये है कि सरकार ये मानते हैं कि सरकार इन पर टेस्टिंग कर रही है। और सबसे अहम बात जो इनका कहना है कि आम जनता कैसे कैसे एक वाहन को जोड़ती है, लाखों रुपए का एक वाहन आता है, टैक्सेस लग के, तमाम टैक्सेस लग के, और उसके बाद वो अपने घर लेकर के आती है। और उसके बाद कोई खबर आए जो लगातार फैल रही हो, क्योंकि सर्कुलेट भी कुछ वीडियोस हो रही हैं, वो वीडियोस भी आप देख रहे हैं? वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, लोग इंजन खोल खोल के दिखा रहे हैं। हाँ। देखिए, हमारे पिस्टन पे जंग आ गया, कोई दिखा रहा है हमारे डीजल टैंक में, पेट्रोल टैंक में जंग आ गया। तो वो भी बातें सच लगती हैं क्योंकि वो प्रॉपर खोल के दिखा रहे हैं, ऑन दी कैमरा खोल के दिखा रहे हैं। नैरेटिव सेट कर रहे हो क्या पता नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता
क्योंकि वो ओपन आके दिखा रहे हैं, अपनी फोटो भी दिखा रहे हैं, अपना सारा कुछ दिखा रहे हैं कि वो खोल के दिखाते हैं कि इंजन में खराबी आ रही है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलिए तो इससे जो है ना, इससे खाली इंजन में जंग लगने का नहीं डर रहता, बल्कि जो रबर के पुर्जे होते हैं या जो प्लास्टिक के पुर्जे होते हैं ना, वो भी इफेक्टेड होते हैं इससे, एथनॉल से। कई मुद्दे हैं, वो भी इफेक्टेड होते हैं। तो इससे बहुत सी कई चीज़ों से नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट बजाय इस पर फोर्स करने के कि एथनॉल मिक्स करके ही हम पेट्रोल बेचेंगे, दूसरे ऑप्शन पर ध्यान दे। जैसे पहले भी मैंने बताया, इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करे गवर्नमेंट, मेन वो है। उससे हमारी जो दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता है ना पेट्रोल के लिए, वो कम होगी। आज हमें झुकना पड़ता है अमेरिका के सामने। देखो, अमेरिका के सामने मोदी जी कुछ नहीं बोल पाए। जब ऑपरेशन वो हुआ था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, सबने कहा, पूरे देशवासियों ने कहा कि पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुस के मारो। बोला ना, खुली छूट दी अपोजिशन पार्टियों ने भी कि सेना को पूरी झोंक दो। एक दिन में ही युद्ध बंद कर दिया। क्यों? सिर्फ ट्रंप के कहने से। ट्रंप ने कह दिया सीज फायर हो गया है। आप इस मुद्दे की महत्वता इस मुद्दे के साथ क्यों इसलिए जोड़ रहे हैं ना, क्योंकि हम पेट्रोल के लिए डिपेंड किस पर हैं? अमेरिका पर, रूस पर और दूसरे जो अरबियन कंट्रीज हैं, निर्भर है। अमेरिका तो कहता है कि पेट्रोल मेरे से खरीदो, दूसरे से खरीदोगे तो इतने % ये लगा दूंगा। बोलता है ना, तो धमकी देता अमेरिका, धमकी देता है ना। तो अमेरिका के सामने मोदी जी आज तक कुछ बोले? ट्रम्प की किसी स्टेटमेंट को आज तक काटा मोदी जी ने? कुछ नहीं बोले। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, डेली बाइक भगाते हैं या गाड़ी? आप सुनिए, बाइक भगाता हूँ। ठीक है। होता क्या है कि सब लोग बात तो कर रहे हैं कि पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पेट पे खाना जाएगा तब तो महंगाई इतनी हो रही है आसमान में। और बाइक कर रहे हैं, बाइक की 4 पहिए गाड़ी की बात कर रहे हैं, उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। ऊपर से ये बता रहे हैं कि भाई टेस्टिंग हम कर रहे हैं, अभी टेस्टिंग स्टेज पे है, आप लोग यूज़ करो, अपना वाहन खराब कर लो और घर बैठ जाओ। अच्छा। और दूसरी बात, महंगाई इतनी हो रही है कि वाहन तो दूर की बात है, अगर किसी खरीद भी लिया वाहन तो बंदा वो चलाएगा टेस्टिंग पे, इथेनॉल यूज़ करेगा, जंग लगेगा, खराब होगा। अब खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके बाद पेट में अनाज नहीं चला तो टेस्ट कहाँ करोगे तुम? जब इंसान ही नहीं बचेगा तो महंगाई आसमान छू रही है। दिल्ली में रहना एकदम मुश्किल हो गया है, 40-50 रुपये किलो आटा हो गया है। इस पर ध्यान नहीं दे गवर्नमेंट। देखिए, जब हम आए हैं किसी मुख्य मुद्दे पर बात करने के लिए, तो जनता का भी अपना दूसरा भी मुख्य मुद्दा है कि जब E20 की बात हो रही है तो महंगाई भी तो देखिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम बाइक ले रहे हो, महंगाई इतनी आसमान छुई, बाइक के साथ तुम दिखा रहे हो इथेनॉल यूज़ करो। अरे भाई, बाइक होगी तब नहीं यूज़ करेंगे हम। जब महंगाई इतनी हो रही तो आदमी खाएगा कहाँ से, बचाएगा कहाँ से लेगा बाइक? वो तो पैदल ही जाएगा। ट्रैफिक इतना हो रहा है, जाम हो रहा है, भाई क्या कर रहे हो लोग? पॉल्यूशन तो होगा, जाहिर सी बात है ना। आप महंगाई इतनी करे जा रहे हो, लोग लेगा नहीं। वहाँ जो वहाँ ले रखे हैं, तुम टेस्टिंग करो इथेनॉल के ऊपर, लगाओ टेस्टिंग, कुछ दिन वहाँ खराब हो जाएंगे, कुछ लगी लगती है। टेस्टिंग ये है अभी पर इनको ये होना चाहिए कम से कम 100-200 गाड़ी, 1000 गाड़ियों पर टेस्टिंग करें। ये प्रॉपर इनके पास क्या मशीन नहीं है, इनके पास सिस्टम नहीं है क्या? कि चेक किया है मैडम, देखो इन्हें बहुत सारे कुछ गवर्नमेंट ने कहा है। जिंदगी भी टेस्ट करते, 15 साल हो गए इनको, टेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, 15 साल से टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट ही कर रहे हैं। ये इनको मुद्दा चाहिए कि बस ऐसा मुद्दा आ जाए हमारे पास कि हम किससे अपने ग्रोथ करें और हम अपनी वाहवाही लूटें। नए नए मुद्दे लेकर आते हैं और पुराने मुद्दे डाल देते कवर के अंदर। अच्छा, नए मुद्दे लेके आते हैं और पीछे वाले मुद्दे उनको दबा देते हैं कवर के अंदर। तुम सो जाओ उसी के अंदर, पीछे वाले मुद्दे के भाड़ में आ गया E20, आ जाओ मेरे साथ, इथेनॉल खेलेंगे। और जब वो कहेंगे कि कुछ लोगों का विरोध करने का ही काम होता है। देखिए मैम, तो आपका भी अगर विरोधाभास वाली मैं बताता हूँ, अगर तो मैं समझना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर हम पब्लिकली कोई चीज़ अनाउंस करते हैं तो सबसे पहले मोदी सरकार ये बोलती है कि भाई हम पब्लिकली बात कर रहे हैं। जब पब्लिकली बात बंदा कोई बोलता है, उस बात को दबा के अपनी नई बात रखते हैं, तो ये कौन सी पब्लिकली बात हो गई यहाँ पे? मुद्दा तो ये है ना कि आप पब्लिक की बात सुनो। मुद्दा तो ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब निकालो, सरकारी सब प्राइवेट कर रहे हो, रेलवे प्राइवेट हो गया, हर चीज़ प्राइवेट हो गई है, तो बचा क्या पे हमारे पास? तुम तो एथेनॉल खेलोगे, कुछ समय के बाद चले जाओगे, बोलो हो गया एथेनॉल हमारा, E20 हो गया सक्सेसफुल। अब क्या करेंगे हम यहाँ? झंडे थोड़े गाड़ेंगे फिर यहाँ पे। गडकरी जी को पिछले कुछ समय पहले बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है और विपक्ष ने भी उस पर तारीफ करी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हम डिनाई कर दें कि कोई सरकार पूरी तरीके से गलत होती है। तो अब प्रश्न चिन्ह क्यों जब वो कुछ कह रहे हैं? देखिए, समझना चाहती हूँ।
गडकरी ने काम भी किया है, नो डाउट, बट अब मेरा कहना ये है कि टेस्टिंग कर रहे हैं ना ये, इनको क्या अभी सपना आया, और बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टेस्टिंग करना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्टरनेटिव लेकर गलत है, बट लेके आओ, बट उसको, अरे तुम उसको टेस्टिंग करो, उसको बैकअप में रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत लगाओ, अरे तुम्हारा बेटा है, कोई भी कंपनी चला, उससे मतलब नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम होगा तो वही सी बात है, चाहे मैं आप करो, बात सेम है ना। बट ये लोग टेस्टिंग करने के नाम पे हमसे ही चेक करते हैं, हम पे लगाते हैं और बोलते हैं भैया हम क्या करें, अब दोबारा नया लेकर आएंगे मुद्दा, मतलब मुद्दा खेलते हैं ये लोग। आप बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक में दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत अभी तो टेस्टिंग लग रही है, मैं तो बाइक चला ही नहीं रहा हूँ भाई, आगे E20 मैं तो बाइक बंद कर दी, ट्रैफिक इतना जाम है, इतना बंद कर दिया हमने, जरूरत ही नहीं है। अब किस चीज से जा रहे हैं? अब तो मैं अपने घर के साथ हूँ, बस से आता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, बाइक बंद कर दी मैंने, बाइक भी रख दी, क्या होगा इतनी महंगाई में, क्या पेट्रोल इतना रेट बढ़ रहा है, 170, क्या फायदा इस चीज़ का ना। वो कहेगा E20 लेकर आ रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, भाई पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तो क्या बंदा यूज करेगा बाइक, और क्या कमाएगा, 200-250 रुपये लगा के जाएगा, अपना ट्रेवल अलाउंस करेगा, तो क्या बचाएगा वो। मुद्दा तो यहाँ पे ये है। अच्छा, एक मैंने इनसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पूछी कि गडकरी जी को लेकर के अभी कुछ समय पहले बहुत तरीके से सारी चीज़ें देखी जाती थी कि कोई मंत्री ऐसा है जो सड़कों पर काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एकदम से परसेप्शन इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया? खुद विपक्ष तारीफ करता था, अब विपक्ष के भी ऐसे सोच दिखाई दे रहे हैं। देखिए चीज मैं समझ गडकरी जी की तारीफ विपक्ष भी करता था, तो वो किस मुद्दे पे करता था? उन्होंने अच्छा काम किया, जो पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाया, एक्सप्रेस वेज बनाए, तो वो तारीफ के काबिल काम थे, तो तारीफ भी की गई। इसी से आप अंदाजा लगाओ कि जो विपक्ष है या जो देश की जनता है, वो ऐसे ही किसी की बुराई नहीं करती, व्यक्ति देखकर, चेहरा देख के बुराई नहीं करती। जब उन्होंने अच्छे काम किए तो उनकी बड़ाई भी की गई, अपोजिशन अपोजिशन के लोगों ने भी उनकी तारीफ की। अब वो जब खराब काम कर रहे हैं, एथेनॉल मिक्स करके और ज़बरदस्ती इसको पेट्रोल में मिला के बेच रहे हैं, तो ये एक देश के लोगों के लिए हानिकारक काम है। गाड़ियों का इंजन इससे बिल्कुल बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा। और जैसा कि अभी हमारे सरदार जी ने भी बताया कि गाड़ी खरीदना आसान काम नहीं है, आदमी पूरी ज़िंदगी में एक बार ही गाड़ी खरीद पाता है, और वही गाड़ी यदि खराब हो जाए तो क्या बीतेगी उस पर। कम से कम 10 लाख से लेकर 15-20 लाख तक की गाड़ी आती है, तो जब गाड़ी एथेनॉल से चलाएंगे तो खराब होगी। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? किशन नाम है मेरा। किशन, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है? E20 की कंट्रोवर्सी तो हाई है, विवाद बन रहा है हर जगह, ऑपोजिशन भी और जो वाहन चालक है वो भी, और सरकार जिस तरह से जवाब दे रही है वो भी हम देख ही रहे हैं। तो आप 2 पहिया चलाते हैं या 4 पहिया चलाते हैं, ये बताइए पहले। अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं बैटरी वाला चलाता हूँ। बैटरी वाला चलाता हूँ। अच्छा, बैटरी वाला तो आप तो सेफ जोन में है, राइट? चलिए, तो आसपास तो चलाते हुए देख ही रहे होंगे। तो E20 को लेकर प्रॉब्लम तो सबके लिए है, ये जो आजकल हम सुनने में आ रहा है, ये प्रॉब्लम तो सबके लिए हो रही है, जैसा सुनने में आ रहा है जी, कि इस इंश्योरेंस से गाड़ियां खराब हो रही हैं, जो भी स्थिति है, और ना इसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, ना कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है इसका वो ले रहा है। तो इसकी समस्या का जो सॉल्यूशन है, या तो गवर्नमेंट करे ये कि कोई जिम्मेदारी ले। नितिन गडकरी ने आपसे ठीक कुछ घंटे पहले, मैं उसको भी जरूर मेंशन करूंगी, तथ्यों के बिना बात नहीं करती हूं मैं, तो नितिन गडकरी ने यहाँ मेंशन किया है कि अगर मैं ये चुनौती देता हूं कि किसी की गाड़ी खराब है तो प्रमाण दे, प्रमाणित करे, सामने आए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। ये नितिन गडकरी ने कहा है, परिवहन मंत्री ने कहा है। वो मेरी नॉलेज में भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। चलिए, जनता के बीच में बहुत सारे अभी भी संशय हैं जो बने हुए हैं। सरकार किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हैंडल करेगी, किस तरह से जो हर्डल्स आ रहे हैं, रिएक्शंस निकल रहे हैं लोगों के, क्योंकि आम जनता अगर कुछ कह रही है तो वो तो हमको सुनना ही पड़ेगा कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या रख रही है। ऐसे ही मैं आपको तमाम और अपडेट्स देती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।